भैया लोग राम राम, बिन्ना को सीताराम। आज अपन पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 3.8 रासायनिक बलगति की। यदि आप बिहार बोर्ड के हो तो 4.8 क्वेश्चन है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखो सॉल्व कर दे रहे हैं, वीडियो पूरी देखो। जब नहीं आया समझ में तो ये कमेंट सेक्शन डालो है, लेकिन 100% आपको समझ में आ जाए। देखो एक ए से उत्पाद बन रहा है, तभी हम समझा रहे पहले। ए से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। अभिक्रिया जो अभिकारक होते हैं अभिक्रिया वो 100% होते, तो पहले करता तो 100% कितना कंप्लीट होगा? तो भैया उत्पाद में मतलब जो अभिक्रिया हो गई वो 99.9% पूर्ण हो गई। तो इतने कितना बच हुई है? 0.1 और 1 जोड़ो तो कितना आ जाए? 100%। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 में से 99.9% कंप्लीट या 0.1%। इतना समझ में आ रहा? दो बातें, प्रारंभिक सांद्रता जे है, अंतिम सांद्रता जे है। कोई को दिक्कत? जो हम लिख दे हमारा बोर्ड हल्को है यार, समस्या जा बन रही है। कोई को समस्या? प्रारंभिक सांद्रता 100% और अंतिम सांद्रता अभिकारक की 0.1%। सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ। चलो अब देखो, चूंकि हम जानते हैं अभिक्रिया का प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T बराबर क्या होता है? T बराबर होता है 2.303 बटा K log A/A-x। अब भाई बताइए, log A/A-x, A का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, इसके पहले क्वेश्चन करा तब भी बताया था, और A-x का मतलब है अंतिम सांद्रता। ये प्रारंभिक सांद्रता हुआ और A-x का मतलब है अंतिम सांद्रता। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? एक लाइन खा गए हम। प्रारंभिक सांद्रता थी 100 और अंतिम कितनी थी? 0.1। अब सॉल्व करो इसको, तो T बराबर कितना आ जाए? 2.303 बटा K। देखो सॉल्व कर लो। अब देखो अपन सॉल्व कर ले, तो T बराबर आ जाए 2.303 बटा K log 100। अब देखो जी 100 लिखे हैं, जी 0.1 लिखे हैं, दशमलव हटे तो ऊपर एक का जे 0, एक को नीचे मतलब होता नहीं है, तो लॉग का आ गए 1000 और लॉग 1000 की वैल्यू होते हैं 3। 10 की 1, 100 की 2, 1000 की 3, जितने 0 उतनी वैल्यू। तो देखा आ जाए T बराबर 2.303 बटा K, इसकी वैल्यू कितनी आ जाए? 3। तो अपन इतना लिख दे हैं 3। इतना समझ में आ गया? अब देखो, चूंकि हम जानते हैं T½ बराबर, हम हट जा रहे हैं, हम जानते हैं अभिक्रिया के लाने अर्धायु काल T½ बराबर होते हैं 0.693 बटे K प्रथम कोटि के लाने होते हैं। अब बस तुम्हें क्या करना है? T और T½ में संबंध जाने, सिद्ध करने की 10 गुना होते कि नहीं होते। जब भी तुम्हें कोई में संबंध बताने हुए तो उनको भाग कर दो जाते हैं, भाग करने पे हमें संबंध की प्राप्ति हो जाती है। तो देखो यहाँ पे अपन भाग करेंगे, इसको तुम समीकरण 1 बना लो, इसको तुम समीकरण 2 बना लो, कुछ ही मान लो। अब हम इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं T/T½ बराबर 2.303 ज्यों के त्यों बटा K गुणा 3। इसके बटे में T½ की वैल्यू कितनी है? 0.693 बटा K। तो K से K कट जाए, K से K का हो जाए कट जाए। अब देखो 3 को गुणा तुम A में कर दे या 3 को भाग कर देने चाहिए। 3 को भाग करो तो कितने बार कट जाए? 0.3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 231 बार। अब देखो 3 अंक बाद यदि अपन कहें, देखो
ये 3 अंक है और इसके भी 3 अंक है ना। तो एक काम करो, इसको दशमलव हटाओ, इसको दशमलव हटाओ, 3 जीरो नीचे आए, इसको दशमलव हटाओ, 3 जीरो ऊपर जाए तो दशमलव से दशमलव कट गओ। तो देखो जी 231 लिखे हैं और जी 2303 लिखे, एक और समथिंग 10 बार भाग जी कितो जो है 10 बार भाग मतलब 2310 बार, मतलब 2310 आ जाए है ना। अगर तुम 10 गुणा कर दो जी कितने लिखे 2303, 9.99 आंसर आ है। तो सीधी बात है कितो भाग चलो हो 10 बार। अब देखो जे लिखे थे टी और जे लिखे थे टी हाफ लिखे थे, तो इतने का हो जाए टी बराबर 10 जी जाएंगे तई एक हो जाए गुणा 10 गुणा टी हाफ, जो ही भैया हमें सिद्ध करने। तो इति सिद्धम। बताओ यार, एक छोटा सा क्वेश्चन है तो तुम्हें पेड़ गाओ कछु दिक्कत भाई का सॉल्व करे भाई, दिक्कत भाई नहीं भाई यार, अब सब्सक्राइब कर दे यार चैनल यार। ठीक है, मिला था नेक्स्ट वीडियो में।